ये है जो फ्रांसिस्को ब्लांच, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज में कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स रिसर्च के प्रमुख, ने हाल ही में सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, सोना एक ओर तो अधिक खरीदा गया है, लेकिन दूसरी ओर यह कम लोगों के पास है। और इसका मतलब है कि शायद आप इसे लंबे समय तक अपने पास रखना चाहेंगे। और यही वजह है कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में अपने अनुमान में संशोधन किया है। हमने अपने पूर्वानुमान को लगभग $1,000 प्रति ऑन्स बढ़ाकर $5,000 कर दिया है। हम शुरू से ही सोने को लेकर आशावादी रहे हैं। हमारा लक्ष्य $4,000 था। ये हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हो गया। सोने के बाजार के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। ऊपर की ओर जो असाधारण उतार चढ़ाव हमने देखा है और नीचे की ओर घटती अस्थिरता के साथ, इससे हमें लगता है कि बाजार, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा अधिक खरीदा गया है। अभी के लिए बाजार थोड़ा गर्म है और पिछले कुछ हफ्तों में हमने भारी निवेश देखा है। तो वास्तव में यही वजह है कि अगस्त, सितंबर और शुरुआती अक्टूबर में यह आखिरी तेजी आई है। सच कहूं तो यह थोड़ा ज्यादा खुदरा निवेश जैसा लग रहा है। और फिर से सोने के पीछे बुनियादी कारण भी हैं। दुनिया की भू राजनीति में जो दरार हम देख रहे हैं, उसमें एक बड़ी कहानी है। अमेरिका और चीन के बीच इस हफ्ते रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंध और निश्चित रूप से केंद्रीय बैंकों द्वारा अमेरिकी डॉलर और यूरो आधारित संपत्तियों के विकल्पों की लगातार तलाश, तो यह सब सोने के लिए सहायक रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि यह बाजार थोड़ा ज्यादा खरीदा गया है और यह इन स्तरों पर समेकित होगा, शायद थोड़ा नीचे भी जा सकता है। और फिर से सोने के पीछे बुनियादी कारण भी हैं। दुनिया की भू राजनीति में जो दरार हम देख रहे हैं, उसमें एक बड़ी कहानी है। अमेरिका और चीन इस हफ्ते रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंध और निश्चित रूप से केंद्रीय बैंकों द्वारा अमेरिकी डॉलर और यूरो आधारित संपत्तियों के विकल्पों की लगातार तलाश, तो यह सब सोने के लिए सहायक रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि यह बाजार थोड़ा ज्यादा खरीदा गया है और यह इन स्तरों पर समेकित होगा, शायद थोड़ा नीचे भी जा सकता है। जब पूछा गया कि किसी पोर्टफोलियो में सोना क्यों शामिल करना चाहिए, तो फ्रांसिस्को ने जवाब दिया, देखिए, पोर्टफोलियो में सोना रखना बहुत समझदारी है। तो मुझे लगता है कि यही पहली बात है जो मैं कहना चाहूंगा। लेकिन साथ ही मुझे नहीं लगता कि सोने की कीमतों के और ऊपर जाने की उम्मीद में उनका पीछा करना बहुत समझदारी है। याद रखिए, हमने बाजार के कुछ हिस्सों में काफी उतार चढ़ाव देखा है। हमने कई इक्विटी बाजारों में अस्थिरता देखी है। खास तौर पर हमने खनन कंपनियों में अस्थिरता देखी है। हमने न्यूक्लियर स्टॉक्स वगैरह में भी अस्थिरता देखी है और शायद कुछ एआई स्टॉक्स में भी। और जो सोने के बाजार में हो रहा है, वह भी कुछ हद तक इसी तरह है। हमने देखा है कि चांदी भी उस तेजी में शामिल हो गई है। तो मैं जरूरी नहीं कि इसका पीछा करूं, लेकिन मैं गिरावट पर खरीदारी करूंगा और समय के साथ पोर्टफोलियो में सोने की एक अधिक औपचारिक मुख्य स्थिति बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि सोना ही असली पैसा है। और 50 साल पहले 10 ऑन्स सोना आपको एक कार दिला देता था, और आज भी 10 ऑन्स सोना आपको एक कार दिला देता है। तो यही है जो आप वहां खरीद रहे हैं। आप ऐसा कोई संपत्ति ढूंढते हैं जो बहुत लंबे समय तक अपनी कीमत को लगभग बनाए रखे। लेकिन मैं जरूरी नहीं कि सोने से आपके लिए संपत्ति बनाने की उम्मीद करूं। यह ज्यादा उस चीज के खिलाफ सुरक्षा है जो भविष्य में हो सकता है।